चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले चैप्टर का 19वां क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? तो कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर एक घन का रचना करना है जो गाउसियन पृष्ठ है। ये रचना हो गया गाउसियन पृष्ठ का। इसकी एक भुजा है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का 2.0 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो जो क्यू कूलाम है, जो आवेश है, वह यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलाम आवेश, यानी कि क्यू का मान दिया गया है क्यू इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम। तो क्यू बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलाम दिया गया है। और हमें पता है कि गाउसियन पृष्ठ में फार्मूला होता है फाई इक्वल टू Q/ε0। ये मूल फार्मूला है गाउसियन पृष्ठ का। तो यहाँ पर हमें ε0 का जो मान होगा वो होगा 8.854 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स m-2c⁻²। तो यहाँ पर पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, फाई का मान ज्ञात करना है। तो फाई इक्वल टू फार्मूला फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो क्यू का मान दिया गया है, क्यू का मान है 2 माइक्रोकूलाम। 2 माइक्रोकूलाम को हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलाम अपान ε0 का मान लिख लेते हैं 8.854 × 10⁻12। तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनेगा आगे देखते हैं। तो फाई का मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू ये 12 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 10⁻12 अपान 8.854। ठीक है, तो फाई का मान हो जाएगा यहाँ से फाई इक्वल टू 2 × 10⁻6 अपान 8.854। तो फाई का मान हो जाएगा यहाँ से फाई इक्वल टू, यहाँ से 10 से हम गुणा कर लेंगे तो 20 × 10⁵5 बटा के 8.854। तो यहाँ से हम 20 में 8.854 का भाग देंगे तो इसका जो एक्यूरेट मान आएगा फाई इक्वल टू भाग देने पाएगा 2.258 × 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 2.26 × 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूमेरिकल नंबर 1.19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। जो हमें फ्लक्स ज्ञात करना था तो फाई का मान इतना आया है। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या की गोली गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो कह रहा है यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ में से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर
खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या की गोली या गाउसियन। तो हम सबसे पहले रचना कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर हम इस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से दुगना कर दें, यानी कि जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ है इसको हम दुगना कर दें ए के लिए, अगर हम इसकी त्रिज्या को बढ़ा करके 20 कर दें, तब इस स्थिति में कह रहा है कि तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। क्योंकि हमें पता है कि हम हल करने के लिए किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें बंद आवेश यानी Q पर निर्भर करता है, न कि उस पृष्ठ के आकार पर। तो यहाँ पर इस बात से स्पष्ट हो गया है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके बंद आवेश यानी Q पर निर्भर करता है, न कि उसकी आकृति पर। आकृति कितनी बड़ी होगी डिपेंड उस पर करेगा कि उसके अंदर आवेश कितना है। तो इसमें जो आवेश है दिया गया है कि Q बराबर है -10⁻³ तो यही आवेश इसमें भी होगा और यही आवेश जो है छोटे वाले त्रिज्या यानी 10 सेमी त्रिज्या वाले में भी होगा, -10⁻³ कूलाम। तो दोनों में सेम आवेश रहेगा, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ उसके क्षेत्रफल पर नहीं बल्कि उसके अंदर आवेश पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर बी है, यानी कि पहले चैप्टर का 20वें का बी पॉइंट है, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो बिंदु आवेश यानी कि हमसे क्वेश्चन में Q का मान पूछा जा रहा है। Q आवेश यानी कि बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है। ज्ञात क्या है? ज्ञात है कि ε0 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 कूलाम की पावर में 2। ये तो एप्सिलॉन का मान हो गया। अभी एक मान और हमें ज्ञात करना है, वो है फाई का मान, यानी विद्युत फ्लक्स जो ज्ञात है 1 - 1.0 इंटू 10⁻³ तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस है, इसको यहाँ पर लाएंगे -10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यहाँ से फाई इक्वल टू होता है Q/ε0 गाउस के प्रमेय से। तो हमें फाई पता है, फ्लक्स पता है और Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू ε0। तो Q का मान ज्ञात करना है, फाई का मान रखेंगे 0.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू फाई का मान रख लेते हैं। फाई का मान दिया गया है -10⁻³ तो कैलकुलेट कर लेते हैं। Q इक्वल टू हो जाएगा 8.854 इंटू, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर ला दीजिए। ये 10⁻³ है तो 3 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 10⁻⁹। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू
माइनस 8.854, यहाँ पर 10⁹ में हम नैनो मानते हैं तो हो जाएगा नैनो कूलाम, या फिर Q इक्वल टू माइनस 8.8 नैनो कूलाम, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 10⁻⁹ का जो मान होता है नैनो के बराबर होता है, इसको हम नैनो लिखते हैं, नैनो को n से दिखाते हैं, तो नैनो कूलाम। तो यहाँ पर आ जाएगा बिंदु आवेश का मान, बिंदु आवेश का मान माइनस 8.8 नैनो कूलाम। क्वेश्चन नंबर आ गया है 21, यानी कि पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यत है, अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। तो दिया गया है कि यहाँ पर एक त्रिज्या दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक पर, तो हम यहाँ पर जो पहला त्रिज्या है इसको हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो है इतना है। तो यहाँ पर एक हम गोले पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो Q है वो धनात्मक है, और यहाँ से इस केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक आवेश है Q0। इस बिंदु को हम P ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है 1.5 × 10⁻³ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर है, यहाँ पर हम इसको कैपिटल R मानते हैं। कैपिटल R बराबर 10 सेमी बराबर 0.1 मीटर, और जो स्मॉल r है केंद्र से आवेश के बीच की दूरी, इसको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेमी इक्वल टू 0.2 मीटर। हम 100 से भाग कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चित्र से स्पष्ट है कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, क्योंकि इसकी त्रिज्या 20 है, 20 सेंटीमीटर, इसकी 10 है, तो जाहिर सी बात बड़ा होगा। और हमें ज्ञात है कि जो विद्युत क्षेत्र है इसको E से दिखाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमें ज्ञात है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा टॉपिक था। तो यहाँ से हम प्लस Q के कारण, प्लस Q चार्ज जो ऊपर दिया गया है, प्लस Q के कारण से Q0 जो परीक्षण आवेश है Q0, यहाँ पर लगाने वाला बल, पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। बल को हम F से दिखाते हैं, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q प्लस चार्ज परीक्षण आवेश बटा के R²। ये हो जाएगा बल को हम यहाँ पर दिखा देंगे,
बिंदु P पर यहाँ पर जो परीक्षण आवेश लिया गया है Q0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ ये फार्मूला कहाँ से आया है? एक कूलाम के नियम से आया है, कूलाम के नियम से, इतना याद रखना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E इक्वल टू F अपान Q0, E इक्वल टू F अपान Q0। तो हम F का मान यहाँ पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R² अपान Q0 परीक्षण आवेश। Q से Q कटेगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R²। ये हो जाएगा F का मान, ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी E इक्वल टू हो जाएगा, E का मान हमें पता है तो हम E की जगह रख देंगे E बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है, इंटू Q हमें पता करना है और हमें इसके बीच की जो दूरी दी गई थी परीक्षण आवेश की 0.2 मीटर के पावर में 2, और यहाँ पर E का मान पुटअप करते हैं तो E का मान है हमें दिया गया है 1.5 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन कूलाम प्रति कूलाम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q इक्वल टू, ये आकर यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी के 4 0.4 ऐसे हो जाएगा, और यह जो पॉइंट है इधर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसके साथ अपान 9 इंटू 10 के पावर 9, इसको कैलकुलेट करते हैं। 15 चौके 60, 1 और 2 3 अंक पर दशमलव लगेगा, यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं, गुणे 10 की घात 3, यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात -9 बटा के 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.060 इंटू 10 के पावर -6 अपान 9, ठीक है। तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा, Q इक्वल टू, ये जो दशमलव है शिफ्ट करेंगे 60 के बाद तो 60.0 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर -6 अपान 9। तो यहाँ पर आगे मिलेगा हमें 60 इंटू 10 के पावर -9 अपान 9। तो Q इक्वल टू हो जाएगा, भाग कर लेते हैं, Q इक्वल टू 9 से भाग करेंगे, 9 छक 54 दशमलव 9 छक 54, एक बार 6 और आएगा, ठीक है, इंटू 10 के पावर -9, इतना आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू 6.67, क्योंकि यहाँ पर 6 जो है बार लगा रहेगा, कंटिन्यू चलेगा, इंटू 10 के पावर -9। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 के पावर 9 को हम ऐसे लिख लेंगे, 10 के पावर -9 को हम क्या लिख सकते हैं, नैनो। तो हो जाएगा Q इक्वल टू 6.67 नैनो कूलाम। चूँकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि जो तीव्रता है अंदर की ओर कार्य कर रहा
है, अतः E इक्वल टू हो जाएगा -6.67 नैनो कूलाम। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और ठीक है, क्योंकि आवेश जो है यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमेशा प्लस क्यू चार्ज रहेगा। अगर कोई माइनस चार्ज रहेगा तभी वह आकर्षित होगा प्लस की तरफ, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो आवेश है अंतर्मुखी है, अंदर की तरफ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए E इक्वल टू -6.67 नैनो कूलाम। ठीक है, ये आंसर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने 3 सवाल लगाए हैं। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 19, 20 के 2 पार्ट थे, ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, जो इसका आंसर आया है E इक्वल टू, हाँ Q का मान जो आया ना, Q का मान, सॉरी यहाँ पर जो Q है ना, Q का मान है, आवेश हम लोग निकाला है, यहाँ पर आवेश का मान निकला है, इसलिए Q का मान रहेगा। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा 6.67 नैनो कूलाम। वो भी अंतर्मुखी है, इसलिए माइनस लगेगा। ठीक है।